नमस्कार दोस्तों, आज कहानी अड्डा में आपके लिए लेकर आई हूँ नाशिरा शर्मा जी की बहुत ही सुंदर कहानी। शीर्षक है तीसरा मोर्चा। सारा मोहल्ला साए साए कर रहा था। रहमान को राहुल कहीं नजर नहीं आया। वो कुछ देर परेशान राहुल के घर के सामने खड़ा रहा। फिर जाने कैसे उसे इस सन्नाटे से भय लगने लगा। महसूस हुआ बंद घरों से झांकती आंखें उसे घूर रही हैं। वो तेजी से मुड़ा और लगभग भागता हुआ गली पार करने लगा। रीढ़ की हड्डी में अजीब सी सनसनाहट दौड़ रही थी, जैसे उसे पीछे से छूटती गोली का इंतजार हो। दौड़ता रहमान अपनी फूली सांस के साथ सड़क पर पहुंचा और चेहरे का पसीना पोंछता हुआ बस पर सवार हो गया। वो रात उसके रोम रोम में भर गई थी। राहुल से मुलाकात का ना होना उसको कई तरीके के खतरे की सूचना दे रहा था। कुछ महीने पहले कॉलेज के कई दोस्तों ने तय किया था कि वो किसी भी हालत में कश्मीर नहीं छोड़ेंगे, वरना ये सिरफिरे लोग जाने क्या अनर्थ कर डालेंगे। मगर इस बीच राहुल के दूर करीब के रिश्तेदार, दोस्त और यहाँ तक कि बड़ा शादीशुदा भाई सा परिवार जम्मू की तरफ निकल गया था। वहां भी उन्हें जब परेशानी हुई तो वो दिल्ली आकर टिके, मगर वहां भी दिल क्या खाक लगता। न वो खुशबू थी न वो मिट्टी। परेशानी से भटक रहे थे वो लोग। घर पहुंचकर भी रहमान का दिल नहीं संभला। इस वक्त दूसरे दोस्तों तक पहुंचने का समय नहीं था उसके पास। उसने अपना सामान समेटा। उसके बूढ़े माँ बाप काफी दिनों से जिद बांधे हुए थे कि इससे पहले कि सिर पर कफन बंधे दस्ते उसे उठा ले जाएं, कुछ दिनों के लिए कहीं चला जाए, वरना वो भी दूसरे नौजवानों की तरह धर लिया जाएगा और गलत रास्ते पर चलने पर मजबूर हो जाएगा, या सुरक्षा पुलिस एवं फौज की गोली का निशाना बन मर खप जाएगा। बूढ़ों से किसी को क्या लेना देना, सो उनकी फिक्र करना बेकार है। रोज रोज के दबाव से तंग आकर रहमान कुछ महीने दूर दराज के किसी इलाके में जाने को राजी हो गया। इसकी इत्तला वो राहुल को देना चाह रहा था। माँ बाप से विदा होकर रहमान भारी मन से पगडंडी उतरने लगा। उसे बराबर राहुल का ख्याल सता रहा था। राहुल और वो बचपन से साथ पड़े थे। अब दोनों बेकार थे। दोनों को नौकरी की सख्त जरूरत थी। ना तो वे बागवान के मालिक थे और ना ही किसी प्रकार की दस्तकारी उन्हें आती थी। बस अपने पुरखों की तरह उनके पल्ले नौकरी करना आया था। मगर इस हंगामे भरे माहौल में नौकरी थी कहाँ। बीहड़ बर्फीले रास्ते से गुजरने के बाद अब तिरछी ढलान थी, जहाँ चनार और पाइन के पेड़ों की रोक जगह जगह उगी हुई थी। आसमान से बातें करते, तनावर दरख्तों को छूते पकड़ते जब वो नन्हे अवसार के पास पहुंचा तो वहां किसी को औंधे बर्तन पड़ा हुआ पाया। डर के मारे उसके सारे बदन में झुरझुरी दौड़ी और वो रास्ता काटकर जाने लगा। मगर जब नंगी पीठ पर बाल बिखरे देखे तो वो ठिठक गया और पेड़ के पीछे छुपकर धुंधलके में आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा। तभी पैर की आहट हुई और पत्तों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई पड़ी। रहमान के माथे पर पसीना झलक आया और उसे लगा कि बंदूक की तनी नाल उसकी तरफ उठी हुई है। वो दम साधकर पेड़ के पीछे तने से चिपक गया। ये तो राहुल है। रहमान ने संतोष की सांस ली और माथे से पसीना पोंछा। राहुल चुल्लू से पानी उस लड़की के आधे चेहरे पर छिड़क रहा था। पत्तों की खड़खड़ाहट सुनकर वो झपटकर खड़ा हुआ और भागने को ही था। रहमान उसके करीब पहुंचकर बोला, राहुल, मैं रहमान। ओ, मैं तो डर गया था। डर तो मैं भी रहा हूँ। चलो यहाँ से, इसको छोड़कर। अरे भाई, ये तो जिंदा है, शायद बेहोश। कौन है ये? पता नहीं। यहाँ ठहरना पर ठीक नहीं। घर वाले आगे चल रहे हैं। मैं जरूरत पूरी करने के लिए रुका तो इस पर नजर पड़ी। ये दुलाई इसे उड़ा देता हूँ। हाँ, कल रास्ते में एक लड़की हमें भागती हुई नजर आई थी। उसके पीछे भारी जूतों की आवाजें भी आ रही थी। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सके थे। डरकर दुबक गए थे। शायद ये बहन वो ही है। शायद। उसे होश आ गया था। लड़की ने आंखें खोली, अपने ऊपर झुका देखकर चीख मारी, फिर घबराकर बदन पर कपड़े को महसूस नहीं किया। घबराई और फिर दोनों हाथ से दुलाई को पकड़कर खींचने लगी, भागने की तैयारी करने लगी। दोनों चिल्लाए, बहन, हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। हमदर्दी भरा स्वर सुन वो लड़की चौंकी और भयभीत नजरों से उन्हें घूरने लगी। दोनों चुपचाप पेड़ के तने से पीठ लगाए बैठे रहे। उनके झुके सर पर नजर डालती है वो लड़की और कराहती हुई
धीरे से उठी और तलाई से अपने आप को लपेटा। फिर पेड़ की आड़ में जाकर शायद फटे कपड़ों से किसी तरह बदन ढका हो। दोनों कुछ समझ नहीं सके, मगर जब वो घुटनों में मुंह छुपाकर बैठ गई और रोने सुनाई पड़ने लगा, उन्हें सिसकियां सुनाई पड़ने लगी। हिंदू मुसलमान के घेरे को तोड़कर आसपास खड़े थे, मगर ये तीसरा मोर्चा कैसा था? हिंदू और मुसलमान तो सिर्फ वो मर्द होते हैं जो अपने मजहब के उन्माद में औरत की आबरू लूटकर अपना धर्म निभाते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा नाम, मेरा मजहब क्या है, मेरा मोहल्ला, मेरा पता क्या है? बताऊं आपको कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और बच्चों का बाप साल भर से लापता है। बहन, हमें माफ करना, हमने तो ऐसे ही पूछा था। रहमान शर्मिंदा सा हकलाया। आखिर वो थे कौन? राहुल ने उत्तेजित होकर पूछा। पता नहीं उनका मजहब क्या था, वर्दी में सबके सब एक से लगते थे। पहले उन्होंने मेरे शौहर का पता जानना चाहा, मुझे खुद कहाँ पता था। मेरे इनकार पर उन्होंने भूखे चूहे मेरी सलवार में डाल दिए। फिर दोनों बच्चों को इतना पीटा कि वो मर गए। फिर मैं डर से सुन्न हो गई थी। मेरे चारों तरफ अंधेरा था, मेरे अंदर ही अंदर अंधेरा छा गया। वो जवान औरत तने से सर टकराकर रो पड़ी। रहमान ने अजीब शर्मिंदगी भरी बेबसी से एक दूसरे को देखा, जैसे कह रहे हों धर्म का तंग दायरा ही घुटन का एहसास नहीं दे रहा, बल्कि सियासत की बढ़ती सत्ता में इंसानियत खड़ी बिलाप कर रही हो। दोनों की नजरें झुक गई थी। तुम जाओ भाई, मैं माँ हूँ, मुझे बच्चों को दफनाना है। मैं पत्नी हूँ, मुझे अपने शौहर का इंतजार करना होगा। औरत हूँ, इसलिए जुल्म के खिलाफ मुझे जिंदा रहना है। मुझे भागना या मुंह छुपाना नहीं है, मुझे अभी जिंदा रहना है। उस औरत ने अपने को संभाला और दोनों की तरफ एक गहरी नजर डाली। फिर धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ी। रहमान और राहुल ने एक दूसरे को देखा, जैसे औरत की वापसी में उन्हें एक छुपा पैगाम मिला हो, और एकाएक उनको अपना वादा याद आ गया। राहुल ने रहमान के कंधे पर थपका। रहमान ने गर्दन धीरे से हिलाई और वापस मुड़ गया। अपमान का एहसास चेहरों को नहीं, पूरी घाटी को कालिमा में डुबो गया था। उस कालिमा को चीरती एक औरत की काया, उसके कुछ दूर पर मर्द की छाया, और बहुत दूर पर परिवार के कदमों की आवाज अंधेरे में डोल रही थी। सब एक क्षितिज की ओर बढ़ रहे थे। दोस्तों, आपने ये कहानी सुनी, आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।